हाँ बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। देखो, हमने जो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, सारे कॉन्सेप्ट समझे थे फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है। और उसमें हमने फिर सेकंड वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी के, और साथ में साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे जो अभी तक सीबीएसई में आए हुए हैं। इस वीडियो का सेकंड पार्ट है ये, मतलब इस वीडियो में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं और इनको कैसे प्रूफ करना होता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो देखो, समझते हैं कि यहाँ पे सर्वप्रथम ये समझो कि कौन से नंबर रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं, ठीक है। ठीक है, आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको तो हम कहते हैं कि वो रेशनल है, ठीक है। और जिसको पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ये आप नियम समझ सकते हो। पी बाई क्यू, जहाँ क्यू क्या होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया तो पी बाई जीरो जो होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस वजह से क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये एक नियम है। अगर हम ये समझ जाएं कि कौन कौन से नंबर हैं जो इरेशनल होते हैं तो बाकी जो बच जाएंगे वो सबके सब क्या होंगे, हमारे रेशनल होंगे। इरेशनल को हिंदी में अपरिमेय कहेंगे और रेशनल को हिंदी में परिमेय कहेंगे, ठीक है। अपरिमेय और परिमेय, ठीक, ये है परिमेय। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाई होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा कि पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई एक तो पाई याद रखना है। दूसरा याद रखना जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर है, किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, और उसके पूरे पूरे फैक्टर नहीं होते, यानी वो बाहर नहीं आ पाता है। जैसे √2, इसके पेयर नहीं बनेंगे, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसका। वहीं √3, ठीक है। √4 नहीं, क्योंकि √4 के फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 2, और जिससे 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो गया हमारा क्या, रेशनल, ठीक है। तो √4 नहीं। फिर √5, क्योंकि इसके भी फैक्टर बनेंगे। √6 के फैक्टर करेंगे तो देखो 2 × 3 आएगा, बट ना तो 2 का पेयर बन रहा है ना ही 3 का बन रहा है, तो ये भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे √7, √8, √9, ठीक है। एक तो ये दिया। दूसरा रेशनल और, ठीक है, और इरेशनल, इन दोनों नंबर को चाहे हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, इसके साथ हमेशा और हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, ठीक है। यानी कि रेशनल के साथ अगर हम कोई भी इरेशनल नंबर जोड़ेंगे तो वो कुछ भी करेंगे तो उसको, यानी कि कोई भी ऑपरेशन करें, चाहे वो ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, ठीक है, या मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें, वो हमेशा क्या बन जाएगा, हमारा इरेशनल बन जाएगा। जैसे 2 + √3 दिया है, तब 2 तो क्या है, इरेशनल है, बट √3 क्या है, इरेशनल है, तो इस वजह से नंबर क्या बन गया हमारा, ये बन गया इरेशनल, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना। वहीं चाहे 2√3 करें तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी इरेशनल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब आगे आते हैं। देखो, अब एक मैं जैसे आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैंने कहा 2 + √3 एंड दूसरे ब्रैकेट में दिया 2 - √3। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ये क्या है, चेक करना है कि ये है हमारा रेशनल है कि इरेशनल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया था इस बार, याद रखना, सीबीएसई में, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि ये क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 2 + √3 और ये 2 - √3, यानी हम इसको कह सकते हैं कि A + B और A - B, ये आइडेंटिटी बन रही है। ये आइडेंटिटी क्या होता है, A² - B², ठीक है। अब A कितना यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस √3 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर से ये स्क्वायर हट जाएगा। जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, क्योंकि 9 हो जाएगा, 9 से 3 पार आ जाएगा। 4 - 3 कितना आ गया, 1 आ गया। अब जो 1 है वो क्या है, रेशनल है, और कैसा है, पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। आप इसको दूसरे तरीके से, यानी अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट इनटू कर सकते थे, ठीक है। 2 + √3, 2 - √3, और आप इसको क्या करते हैं, सीधे इस 2 का मल्टीप्लाई इससे और इससे कर दीजिए। तो जब 2 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4, ठीक है। 2 से 2 से किए तो कितना आया, 4। फिर -√3 से करेंगे तो देखो
ये तो रूट में नहीं है, ये रूट में है, तो इस वजह से जब तक दोनों रूट में नहीं हुए, याद रखना कैसे, जैसे 2 और √3 को इंटू करेंगे तो ये 6 नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा, ये सिर्फ क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर का अंदर से इंटू होता है और बाहर का बाहर से होता है। तो 2 का √3 करेंगे कितना आएगा, 2√3 आएगा। वैसे ही जब इस √3 का 2 से करेंगे तो ये भी क्या आएगा, प्लस का 2√3 आ जाएगा। और वहीं जब √3 का √3 से करेंगे, √3 का जब आप √3 से करेंगे तो ये एक पेयर बन गया और इस पेयर से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो √3 से एक 3 बाहर आ गया, तो ये प्लस माइनस कट गए। 4 में से आपने 3 को माइनस कर दिया तो ये हमारा 1 आ गया, यही हमारा आंसर है। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पूछा गया था इस बार एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा ही आया था। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा जो मेन क्वेश्चन है वो कैसे आता है। ठीक है, कैसे आएगा कि सो दैट √2 इज एन इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो √2 है वो एक क्या है, इर्रेशनल। ठीक है, या √3 भी आ सकता है इसके लिए, √2 या √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ही नंबर आएगा, प्रूफ करने का तरीका सबका सेम ही है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, हम इसको कॉन्ट्रडिक्टरी मानते हैं। क्या मानते हैं, ठीक है, इसको हम जैसा उसने कहा है उसका अपोजिट मानते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, जस्ट वेट मिनट, यस, कि हम मानते हैं एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल। ये हमने एज्यूम किया है, उसने कहा था क्या प्रूफ करना था हमें, इर्रेशनल। हमने इसको एज्यूम किया कि ये क्या है, एक रेशनल, और बाद में हम ये प्रूफ कर देंगे कि नहीं है। ठीक है, तो उससे हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल। और अगर ये है रेशनल है तो हम जानते हैं इसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, P/Q कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। क्या है ये, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम क्या होते हैं आप जानते हैं, को प्राइम ऐसे इंटीजर होते हैं जिनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए, 1। तो को प्राइम है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने एज्यूम किया कि भाई अगर ये ऐसा है तो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम यानी कि ऐसे जैसे 2/3 है, ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है, क्योंकि किसी और नंबर से नहीं कटते हैं। 5/7 ये भी क्या है, को प्राइम है, क्योंकि कटेंगे नहीं किसी चीज़ से। तो ऐसे दो नंबर जो जिनका HCF कितना हो, 1 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये माना कि अगर यह एक रेशनल है तो ये को प्राइम होने चाहिए P/Q। ठीक है, अब आइए देखो इनको दोनों क्रॉस कर दीजिए, सॉरी, ठीक है, ये √2 ये और ये Q। ठीक है, P/Q के फॉर्म में अगर मैं दोनों क्रॉस कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से P इज इक्वल टू √2Q, ये हो गया। अब आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, रूट हटाना है ना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे क्या है, देखो यहाँ से P स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 एंड Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, Q स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सिर्फ दोनों साइड का स्क्वायर किया। अब आगे देखो, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो P स्क्वायर है, क्या है ये, P स्क्वायर जो है वो 2Q स्क्वायर है, यानी कि 2 के इंटू में आ रहा है, 2 के मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, अगर देखिए P स्क्वायर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2Q स्क्वायर, ये भी 2 से कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो P स्क्वायर वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। ये मैं आपको समझाने बता रहा हूँ। ठीक है, देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर P स्क्वायर है तो P भी होना चाहिए। ठीक है, ये नियम है, बाई 2। और अगर P जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब या तो P जो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है, ऐसे सो ऑन, यानी कोई भी डिजिट हो सकते हैं जो 2 के टेबल में आएंगे। तो हम सिंपली इसको देख सकते हैं कि P जो है वो 2m है।
2m मतलब अगर m 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, सॉरी 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। और इस तरीके से सो ऑन आता जाएगा अगर यह 2 से डिवाइड होता है। और m क्या है, m है इंटीजर, m इज अ इंटीजर, ठीक है, m एक इंटीजर है। अगर बेटा p बराबर 2m आ गया, अब इसको 2r कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये आ गया तो मैं इसको कहाँ पुट कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट कीजिए, पुट p इज इक्वल टू 2m ऑन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है, देखिए आपको p स्क्वायर, ठीक है, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ठीक है। तो आप वहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो, देखो p का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और m स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2q स्क्वायर, कट कर देंगे, 2 बार में कट जाएगा। तो ये देखो आ गया, क्या आ गया यहाँ से, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। क्या सेम कंडीशन वही नहीं आ गई, यहाँ पे भी वही आ रहा था, p स्क्वायर कह रहे थे कि 2q स्क्वायर था, यहाँ q स्क्वायर क्या है 2m स्क्वायर, यानी ये भी जो है q स्क्वायर, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 2। ये जो p स्क्वायर वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और अगर q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो q भी q इज ऑल्सो, ठीक है, यानी कि q भी क्या होगा, डिवाइड होगा किससे, 2 से। तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। और अब देखो p भी 2 से डिवाइड होता था और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब जो नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो यानी 2 क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। तो p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 2। देयरफॉर अगर कॉमन फैक्टर 2 है तो ये कोप्राइम तो नहीं हुए, देयरफॉर p एंड q आर नॉट कोप्राइम और नॉट कोप्राइम। इट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया ना शुरुआत में कि यह है रेशनल, अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √2 is not a rational, it is an irrational, ठीक है, ये प्रूव करना था। तो वापस एक बार देखते हैं, ठीक है, देखिए क्या था, हमने यहाँ से दिया था कि √2 एक इरेशनल प्रूव करना था, हमने इसको एज्यूम किया था कि √2 एक क्या है, रेशनल है। अगर रेशनल है तो हमने इसको माना कि √2 इक्वल टू p अपॉन q, जहाँ p और q क्या है, को प्राइम है। अगर ये है तो रेशनल, तो p अपॉन जो p q है वो को प्राइम होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर ये p q था तो हमने इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद हमारा आ गया p इक्वल टू √2q, इसको स्क्वायर कर दिया हमने बोथ साइड से, तो p स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो गया, q स्क्वायर। तो अब हम यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं जो p है, p स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, और p स्क्वायर डिवाइड होगा तो p भी 2 से डिवाइड होगा, और अगर p 2 से डिवाइड होता है तो इसको हम p को 2m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दिया था, तो देखो क्या आया था, 2 का स्क्वायर हो गया था 4 और m स्क्वायर और 2q स्क्वायर, 2 से कट कर दिया तो कितना आ गया इक्वेशन, q स्क्वायर बराबर 2 है, यानी q जो है q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। और अगर ऐसा है तो p और q का कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, और कॉमन फैक्टर 2 है तो ये क्या है, को प्राइम नहीं है, यानी कि हमारी जो अजम्पशंस था वो रॉन्ग है और ये है को प्राइम नहीं है। इस तरीके से प्रूफ हो गया कि जो √2 था वो रेशनल नहीं, क्या है, इरेशनल, ठीक है। अब ऐसे √3 आ जाएगा तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 3 पुट कर देंगे, ऐसे ही √5 आ जाएगा तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 5 पुट कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको कह देगा कि 2 + 3√5 ये प्रूव करना है इज एन इरेशनल। क्या प्रूव करना है कि सो दैट, ठीक है, 2 + √3 5 2 + 3√5 इज एन इरेशनल।
वेयर रूट 5 इज गिवन, रूट 5 को गिवन है इज एन इरेशनल। ये आपको गिवन है कि रूट 5 तो आपको बता दिया कि इरेशनल है। आप ये प्रूव कीजिए कि जो ये नंबर है ये भी क्या है, एक इरेशनल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? वही सेम तरीका, इसको एज्यूम करते हैं कि 2 प्लस 3 रूट 5, ठीक है, इज अ रेशनल। हमने इसको एज्यूम कर लिया। और अगर ऐसा है तो 2 प्लस 3 रूट 5 को हम P अपॉन Q के बराबर कर सकते हैं। वही सेम P एंड Q आर को प्राइम, ये दोनों क्या हैं, को प्राइम है। और Q क्या है हमारा, 0 नहीं है, ये भी याद रखिए। अब देखो इसमें से रूट 5 को यहीं रखेंगे और ये 2 को आप उधर भेज दीजिए, तो क्या देखो यहाँ से आ जाएगा 3 रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 2। ठीक है, अब देखो 3 रूट 5 ऐसे रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा P, यानी कि नीचे इसके नीचे 1 मान करके इसमें कितना आएगा, P माइनस 2Q अपॉन में Q। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये जो 3 है इसको भी नीचे भेज दीजिए, तो क्या आएगा देखो यहाँ से, रूट 5 बराबर P माइनस 2Q अपॉन में 3Q। ठीक है, अब देखो P Q 2 एंड 3 आर इंटीजर्स। ठीक है, और आप जो देख पा रहे हैं तो देयरफॉर P माइनस 2Q अपॉन में 3Q ये क्या होगा, इज अ रेशनल, क्योंकि सिंपल है कि ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो ये क्या है, रेशनल तो है। ठीक है, बट ये हमें पता है, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट रूट 5 क्या है, इरेशनल। रूट 5 क्या है कि रेशनल है, और रेशनल जो हो सकता है इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, कि एक रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल के बराबर नहीं आ सकता। अब बट ऊपर तो बराबर आ रहा था, ठीक है, कहाँ बराबर आ रहा था, देखो अभी ये देखो यहाँ पे दोनों बराबर आ रहे हैं, बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक रेशनल जो है वो इरेशनल के बराबर हो जाए। अगर ये नहीं हो सकता है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग है। तो इट मीन्स our assumption is wrong। ठीक है, 2 प्लस 3 रूट 5 इज नॉट अ रेशनल, इट इज एन इरेशनल। राइट, ये हो गया प्रूफ। ऐसे ही करना है। एक और देखते हैं आप, ठीक है, जैसे माना कि हमने एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि 2 माइनस 3 रूट 2, अब ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, तो सीधा इसको ये क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि यह एक रेशनल है, और फिर इसको P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप क्या करिए, यहाँ से 2 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस 3 रूट 2 बराबर P बाई Q माइनस 2, नीचे 1 मान करके 3 रूट 2, इसके नीचे आप Q को एज्यूम करेंगे, तो यहाँ से जाएगा P माइनस 2Q। 3 को नीचे भेज दीजिए, तो रूट 3 बराबर यहाँ से जगह P माइनस 2Q, नीचे माइनस 3Q। फिर वही कंडीशन कि ये रेशनल है, ये रेशनल, ये बराबर नहीं हो सकते, तो यह हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया और फिर प्रूफ हो जाएगा। सेम ऐसे आ सकता है रूट 2 वजह से रूट 3। अब देखो यहाँ दोनों क्या है, रेशनल है, तो आपको इसको सेपरेट प्रूफ करना पड़ेगा, इसको सेपरेट प्रूफ करना पड़ेगा, और फिर बाद में कर देंगे कि ये दोनों सम इन दोनों का क्या है, दोनों इरेशनल है, तो क्या होगा, ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। वहीं कभी कभी ऐसा आ जाता है 1/√2, तो कुछ नहीं है, रूट 2 को प्रूव करना है, यानी यहाँ पे क्या प्रूव करना है, सिर्फ हमें रूट 2 प्रूव करना है, इरेशनल है, तो अपने आप ही पूरा नंबर भी क्या होगा, इरेशनल होगा। कैसे करेंगे, फर्स्ट कंडीशन जैसे जो पहला क्वेश्चन था वहाँ से। आइए मैं 1-2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप ये करके ट्राई करेंगे, ठीक है। तो एक ही पहला क्वेश्चन लिखिए, सो दैट 2 3 प्लस 2 रूट 2
इज एन इरेशनल। ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा। सेकेंड ये √5 माइनस √6 इज एन इरेशनल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड या सिंप्लीफाई ठीक 3 प्लस 2√5 और 3 माइनस 2√5। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आप करके दिखाएंगे। ठीक है, मतलब कमेंट में बताएंगे कि हाँ आपने किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर जो है हमारा पॉये। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आप इसको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।